ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 20 दिसंबर 2025 है और आज सोनृत्य के लिए ज्ञान चर्चा में परमात्मा पिता खास कह रहे हैं कि सदगुरु आया है, परमपिता परमात्मा सदगुरु बन के आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत रॉयल होनी चाहिए। चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए जी जी। क्योंकि चलन जितनी रॉयल होगी ना जी रॉयल में बहुत सारी बातें आती है कि नेचर एकदम शांत, जी। समझदार, ज्ञानी, योगी, इसको कहेंगे रॉयल। तो जितनी हमारी चलन इस प्रकार की रॉयल होगी तो नेचुरली है कि ज्ञान को हम स्वयं भी धारण करेंगे और अपन हमको देख के और लोग भी समझ जाएंगे, ज्ञान को भी समझ जाएंगे ज्यादा समझाने की जी। तो उससे हमारी तकदीर ऑटोमेटिकली उच्च बन जाएगी। बहुत अच्छा। इसलिए बाबा कहते हैं चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए, क्योंकि चलन के आधार पर मार्क्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। ज्ञान के आधार पर मार्क्स नहीं है जी, जीवन में। हाँ, उसके आधार ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में उतार के चलन रॉयल बनानी। बहुत अच्छा है मंगेश भाई, आपने डिटेल बताया। आज प्रश्न है मंगेश भाई कि ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है इसलिए किसी का भी दोष नहीं देख सकते। हाँ जी, ड्रामा का ये परिवर्तन का प्लान बना हुआ जी है। जी। कलियुग जाना है, सतयुग, ये ड्रामा का प्लान ही है, चक्र है। हाँ, चक्र है। चक्र के नियम अनुसार कलियुग जाना ही है और सतयुग आना ही है, जिसके लिए अब दुनिया में महाविनाश का शब्द, विनाश का शब्द दिया जाता है। लोग थोड़े डर भी जाते हैं उस शब्द से, लेकिन बाबा परिवर्तन। हाँ, तो परिवर्तन और वो अवश्यम भावी है, वो जी नियति का नियम है और आवश्यकता भी है वर्तमान की जी। क्योंकि ये सब तमो प्रधान जाएगा तभी सतो प्रधान आएगा। मंगेश भाई, वर्तमान समय प्रकृति भी बहुत अपसेट हो गई। माना बेमौसम बारिश होती तो बहुत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कई भूकंप होते, कई ज्वालामुख, माना कई प्रकार के आजकल प्रकृति का भी बहुत माना जैसे इम्बैलेंस हो गया, अनबैलेंस। हाँ। तो ये बाबा ने मुरली में ये सारा बता दिया कि एक तो ये परिवर्तन बाबा कहते हैं ड्रामा का नियम है, इसमें किसी का दोष नहीं, किसी का दोष। हाँ, जब परिवर्तन होता है तो फिर दुख दर्द होता ही है। जो पुराना मकान है, जैसे पुराना मकान है, आपको नया मकान बनाना है तो पुराना तोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो उसमें पुरानी यादें जुड़ी हुई रहती है, सब कुछ तो थोड़ा सा मन में होता है, लेकिन नया आ रहा है ना। नया आ रहा है तो उसकी खुशी होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसमें किसी का दोष नहीं है जी। ये ड्रामा का नेचुरल प्लान बनाया ड्रामा है। इस समय परिवर्तन के लिए प्रकृति को भी जोर से गुस्सा आया हुआ है। जो आपने बात कही ना, तो प्रकृति को भी गुस्सा आया, क्योंकि मनुष्यों ने अपनी तमो प्रधानता के कारण प्रकृति पर अत्याचार किया है। अत्याचार हुआ। आज कितना परसेंट में जंगल की कटाई हो गई है जी। मनुष्यों ने अपनी बिल्डिंगें बनाने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए कितना बेतहाशा जंगलों को काटा गया है जी। तो उसमें प्रकृति का सारा बैलेंस, इको बैलेंस जो है वो बिगड़ गया है। दूसरी बात, तमो प्रधानता ही बहुत बढ़ गई। भ्रष्टाचार, अत्याचार। बिल्कुल। तो ये भी तो प्रकृति है ना। शरीर प्रकृति का बना हुआ है, 5 तत्वों का। बिल्कुल। और इसके ऊपर बना, किसी के ऊपर अत्याचार करते, प्रकृति के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो ये अत्याचार बढ़ने के कारण भी वो सहन नहीं कर पा रही। बिल्कुल। और ये जो कारण है इसका, ये विकारी प्रकृति आपको इतना दे रही है जी कि उसका अंधाधुंध ऐसे कटाई करने का। और आज आप ये भी खबरें सुनते होंगे कि कितना पृथ्वी में से खनन करके निकाला जाता है। तो अपने लोभ के लिए, पैसे की लालच के लिए लोग ये सारा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है और वो जब अपनी चरम पे चला जाएगा तो नेचुरली वो परिवर्तन सारा कर देगा। चारों ओर अर्थक्वेक होगी। अच्छा, ये फिट एंड फाइनल बाबा बता देता है कि चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धियोग निकाल दो। ममत्व रहेगा, दुख बहुत होगा। ममत्व रहेगा तो दुख बहुत होगा। इसलिए बाबा कहता है कि जो चीज जानी ही है, फाइनल है, इसलिए उससे ममत्व निकाल लेना, न्यारा हो जाना ही समझदारी का काम है। बिल्कुल। सदगुरु की श्रीमत पर चलो, जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करने का
पुरुषार्थ करते रहो। यह हमारी मेन बाबा की शिक्षा कि जीते जी देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुष। तो आप इस प्रकृति तांडव में भी आप सेफ रहेंगे। परमात्मा आपको ऐसी छत्र छाया में ले लेगा कि बाबा ने ये यहाँ तक कहा है कि अगर आप योग युक्त स्थिति में है तो अर्थक्वेक आई, आपके पैरों तक करंट आएगी लेकिन बस वहीं रुक जाएगी। कोई तूफान आया आपके पास, आपके मकान के पास आके रुक जाएगा। ये हमने देखा था कच्छ भुज में जब भूकंप आया था मंकेश भाई, इतना पूरा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जमीन में चली गई थी और टूट गई थी, लेकिन सेंटर को कुछ नहीं हुआ। हाँ, और वह सेंटर में जो बोरिंग का पानी था पहले खारा था, वो भी मीठा हो गया था। वंडर क्योंकि सारे फिर सबके लिए पानी वहां से दिया है फिर बाद। तो बहनों ने खूब सेवा की, अपना प्रैक्टिकल है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो आध्यात्मिक ऊर्जा जो है ना, वो उस काम करती है प्रकृति। हाँ जी बिल्कुल। फिर गीत भी बड़ा सुंदर है कि हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। सही बात, वही परमात्मा की राह है। हाँ। और उस गीत में एक लाइन ये भी है कि फूलों की तरह खिलना है और दीपक की तरह जलना भी है। वाह बड़ा दोनों में कितना है। हाँ जी हाँ जी, खिलना है लेकिन जलना भी। हाँ 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 बड़ा जी। तो बाबा कहते हैं ड्रामा का प्लान बना हुआ है, पुरानी दुनिया सो नई फिर जरूर होगी। बिल्कुल। नेचुरल कैलेमिटीज आएगी परिवर्तन के लिए, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बाबा कहते हैं बेहद का संन्यास कहा जाता है। बिल्कुल। कि पहले से ही सारी पुरानी देह और देह के संबंधों से सबसे बुद्धि योग हटा देना, बाबा कहते हैं ये है बेहद का संन्यास। अब तुम कहेंगे वाह सदगुरु वाह। जब ये सारा हमको ज्ञान मिला तो हम कहते हैं कि वाह बाबा वाह, वाह सदगुरु वाह, जो हमको यह रास्ता बताया। जी। बच्चों को भी समझाते हैं ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। शिक्षा धारणा की भी बात कि बाबा कहते हैं ऐसी कोई चलन न हो जो बाबा की निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। जी। जीते जी मरना, ये शब्द दुनिया में कभी किसी ने नहीं सुना होगा, ये बाबा की डिक्शनरी का ही शब्द है, जीते जी मरना। मरने में एक्चुअली क्या होता है, आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है। ये बाबा कहते हैं जीते जी मरना, शरीर में रहती है। हाँ, आत्मा जैसे मन बुद्धि से बाहर हो गई। हाँ, ऊपर देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो, इसलिए बाबा कहता है जीते जी मरना। देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना, यही है सच्चा राजयोग। मुझे बाबा के 2-3 शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। एक तो जीते जी मरना, हाँ जी, दूसरा मेहमान। हाँ, जैसे हम कहीं जाते हैं, कितना भी सब कुछ है लेकिन हमारा बुद्धि में रहता है कि मैं मेहमान हूँ, मुझे तो वापस अपने घर जाना। बिल्कुल बिल्कुल। और तीसरा है ट्रस्टी। हाँ जी, कुछ भी हो जाए, जैसे ट्रस्टी, जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं में ट्रस्टी बनाते हैं, अगर कितना पैसा आता है जाता है, कुछ लोग ट्रस्टी है, उनको कोई मतलब भाई ट्रस्ट है, आ रहा है, अच्छे काम में लग रहा है, जो भी एक ट्रस्टी समझ के वो संभालते हैं। तो ये 3 शब्द मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत हल्कापन होता है उससे। नहीं है, ये आध्यात्मिक राह के बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये। जी। तुम्हें अब चढ़ती कला में ले जाने के लिए सदगुरु साथ मिला है। बिल्कुल। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। बिल्कुल। ये गुरु नानक जी के इसमें आता है, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो अभी हम आत्माओं की चढ़ती कला होती है तो संपूर्ण प्रकृति की, सारे विश्व की ही चढ़ती कला हो जाती है। बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए, उगारते भी रहना चाहिए बुद्धि। बिल्कुल। ये सब पढ़ाई से यह राजधानी स्थापन हो रही है, पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है। जी, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। इम्पोर्टेंट। यह भी तुम समझते हो राजाई स्थापन हो रही है, जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी होती है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख गाया हुआ है। तो जो पढ़ाई को अच्छी रीति समझ लेते हैं बाबा के ज्ञान को, तो उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है ना राजाई लेने की, वो भी चाहिए। हाँ, बाबा पूछता भी था ऐसे कि क्या बनेंगे, राजाई लेंगे। हाँ, सही है। हाँ, तो बाबा कहते हैं राजाई लेने की हिम्मत है। कहते हैं बाबा क्यों नहीं, हम पढ़ते ही है नर से नारायण बनने। तो जो अच्छे पुरुषार्थी तो उमंग उत्साह से जवाब भी वैसे ही देते हैं। कई लोग कमजोर होते ना, बोलते हैं अरे बाबा जो पद देगा ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हाँ, कमजोर लोग ऐसे ही होते हैं।
फिर बाबा कहता है देही, इस ज्ञान में जो मेहनत है वो सारी है देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है। घड़ी घड़ी नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाबा कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है, यही सच्चा पुरुषार्थ है, महीन पुरुषार्थ। बिल्कुल। इस समय यह सारी दुनिया बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी है। पेनी माना कौड़ी जिसको कहते हैं, तो पेनी के समान कौड़ी तुल्य हो गई। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्हों के वारिस पिछाड़ी में खाएंगे, कुछ भी नहीं। बाबा वार्निंग दे देता है। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि हमने लाख करोड़ कमा के रखे और हमारी पीढ़ियां खाती रहेगी। बाबा कहते हैं अब वो समय नहीं रहा हुआ है। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। बिल्कुल। शरीर तो सबको छोड़ना ही है, सब कुछ ही छोड़ना। हाँ, सिर्फ आत्मा का जो पुण्य का खाता है वही जाएगा बस। तो बाबा कहते हैं ये हाथ भरपूर करने वाला बात है। ज्ञान योग से, धारणाओं से ही, सेवा से हाथ भरपूर होगा, बाकी तो फिर जो है वो तो खाली हाथ ही है। उषा बहन को एक व्यक्ति ने पूछा था क्वेश्चन, पैसे वाले ने बोला बहन जी सब लोग बोलते खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे। बोले नहीं, भगवान के बच्चे खाली हाथ नहीं जाएंगे। बोला उसका धन भी सफल होगा तो उसका पुण्य का खाता भरपूर रहेगा। आगे के लिए उसको कई जन्म के लिए उसको अच्छा घर मिलेगा, धन अच्छे घर में जन्म लेगा, माना वो धन भी सफल करेगा कई अच्छे कार्य में, तो भी माना भरपूर होके जाना है, खाली नहीं जाना है। राइट। तन मन धन सबसे भरपूर हो जाएंगे। हाँ, सबसे भरपूर। तो बाबा बड़ी अच्छी बात बताए कि तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, फिर दिव्य गुणों से, शक्तियों से वो भी आत्मा भरपूर, वो आत्मा की रियल वैल्यूएबल चीजें हैं। हाँ, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। बिल्कुल, आत्मा भरपूर होने के लिए पढ़ रही है। जैसे बैटरी आत्मा की एकदम डिस्चार्ज हो गई, अब वो भरपूर हो रही है, बैटरी भी फुल हो रही। तो ये योग से ही होता है, योग से, पढ़ाई से, धारणा से। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते हैं। देखो इतना ऊंचा बाबा, लेकिन कहता है बाबा भी सर्विस पर, और सर्विस बिगर रह भी नहीं सकता है। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। देखो बड़ी बात है। मुरली ये कोई कॉमन चीज नहीं है। बाबा स्वयं आकर मुरली सुनाता है। बाबा कहते हैं मैं रोज सर्विस पर आता हूँ। इवन अमृत वेले भी मैं चक्कर लगा के देखता हूँ कि क्या समाचार। कभी कभी मुझे ड्रामा का राज देख के बहुत वंडर लगता है कि देखो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी है, चाहे तो एक सेकंड में साक्षात्कार करा के किसी की बुद्धि घुमा के अपना प्रत्यक्ष हो सकता है। बिल्कुल धरती पर आ गया भगवान करके, लेकिन भगवान बच्चों को साधारण रूप में आके पढ़ा के ऐसा लायक बनाता है। बिल्कुल, कि पढ़ाई पढ़ा। हाँ जी। वो संस्कार भरता है। नहीं तो सर्वशक्तिमान में क्या ताकत है, वो सब कुछ कर सकता है। वही सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक रोज पढ़ा के बच्चों को उस लायक बनाना, ये है ड्रामा का राज। बिल्कुल। बाबा तो कहते हैं तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है। जैसे कई बार ऐसा कोहरा होता है, अंधेरा होता है। बाबा कहते हैं, बाबा ने आगे बताया कि रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है, और ऐसी कई घटनाएं भी हुई है हमारे भाई बहनों के साथ। इसलिए बाबा कहते हैं जब सूरज निकले, प्रकाश हो, तब आप और संगत एक दो मिल के आए तो और अच्छा। हाँ, वर्तमान दुनिया की हालत। इसलिए बाबा कहते, फिर बाबा आगे सेवा की बात कैसे जोड़ दिया। बाबा कहते गली गली में सेंटर, ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर ये होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, कि बाबा कहते हैं सबको ज्ञान भी सहज, बाबा की मुरली भी सहज मिल जाए जी। बाबा को बहुत कहते हैं हम तो बहुत तंग हो गए हैं। कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं तो जल्दी सतयुग में ले चलो। बाबा कहते हैं धीरज धरो मनोहा। हाँ, धीरज धरो, स्थापना होनी ही है, यह खातिर है, सर्टन है ये कि बस सतयुग आया कि आया। यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी, यह विश्वास ही तुमको, बाबा कहते हैं, सतयुग में ले जाएगा। और बाबा लास्ट में बाबा कहता है कि बच्चों को सब बातों का बहुत बहुत नशा होना चाहिए कि क्या क्या प्राप्तियां हुई, वाह सदगुरु वाह, इतना ऊंचा ज्ञान मिला, इतनी बड़ी सर्विस पर बाबा आता है हमारे लिए। तो बाबा कहते हैं वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनते हैं। तो ये बहुत नशा होना चाहिए। बहुत अच्छा मंगेश भाई, आज की ज्ञान चर्चा में एक तरफ नशा भी चढ़ाया,
आपने इतनी डिटेल बातें बताई, और एक तरफ वैराग भी दिलाया, एक तरफ पुरुषार्थ की बातें थी और एक तरफ ड्रामा की बातें थी। तो बाबा बोलता है कि किस तरह ड्रामा का ये खेल चलता है और किस तरह फिर से रिपीटेशन होना है। तो इस देह के नाम रूप, खास इसके ऊपर इशारा दिया कि नाम रूप से न्यारा होकर आत्माभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी जो सद्गुरु परमात्मा की निंदा हो। फिर बाबा बोलते हैं कि माला का दाना बनने के लिए, माना सतयुग में बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। माना जैसे हमें मिला है, ज्ञान मिला, शक्ति मिली, खजाने मिले, तो औरों को भी देना है। और आंतरिक खुशी में रहना है कि हम राजाई लेने के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये पढ़ाई ही नर से नारायण बनाती है। तो ये एकदम क्लियर बात है बाबा की, जो पढ़ाई से क्या मिलता है हमको, तो ये सब कुछ क्लियर हो गया है। और वरदान है आज, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजाने के अधिकारी हो। वो थोड़ा बताइए। निरंतर याद से ही अविनाशी कमाई है जी, ये तो फाइनल है जी। निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, गुण, ज्ञान, शक्ति, इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सब गुणों का अनुभव करने के लिए याद की यात्रा जितनी जास्ती होगी उतना ज्यादा अनुभव होगा। बिल्कुल। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। और बड़ा सुंदर प्रकृति का उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता साधन है वैसे ही ये बाबा कहते दुख दर्द जो अगर आता है ब्राह्मण जीवन में तो ये बाबा की याद दिलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। वैसे यह तकलीफें और ही बाप की याद दिलाने के निमित्त बनती है। इसलिए वेलकम है उनका, कोई डर नहीं है। इस प्रकार से बाबा स्लोगन, हाँ जी, स्लोगन में बाबा ने कहा, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। बिल्कुल, कल बताया था स्नेह, सहयोग और शक्ति जी। तो स्नेह तो है ही, हाँ। लेकिन शक्ति का विशेष बाबा का कहने का भाव ये कि अंदर की चाहे आसुरी वृत्तियां हैं, कुछ अवगुण है, उनको भी शक्ति रूप बन के ही आपको निपटारा करना पड़ेगा, जैसे विध्वंस करना पड़ेगा जी। और अगर कोई आत्माएं ऐसी, क्योंकि बाबा ने जैसे मुरली में बताया कि दुनिया के तमो प्रधान, तो ऐसा कोई वृत्ति से आता भी है ना, तो भी बाबा कहते हैं आपको शक्ति रूप बन के ही उसका सामना करना है। उसमें आपको इस प्रकार का स्नेह रूप नहीं चलेगा, वहां शक्ति रूप ही। इसलिए आप देखो कि दुर्गा की उस मतलब आंखों में जैसे स्नेह दिखाते हैं, लेकिन भाला भी दिखाते हैं तो वो राक्षस का जैसे संहार कर रही है। तो ये आसुरी वृत्तियों का संहार करना है, इसके लिए बाबा कहते हैं शक्ति रूप का अनुभव। बहुत अच्छा। फिर संपन्न और कर्मातीत बनने की धुन लगाओ, जो व्यक्त इशारा है। जैसे साकार में देखा लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बाबा लास्ट स्टेज में तो एकदम जैसे देह से भी उपराम और कारोबार से भी उपराम, बिल्कुल साइलेंस की स्थिति में बाबा चले गए थे। तो बाबा कहते हैं ब्लेसिंग देने का, बस शुभ भावना, शुभ काम। ब्लेसिंग की ही विशेषता और बैलेंस को भी कमाल रही। ब्लेसिंग और बैलेंस दोनों ही बाबा का चला। माना कार्य व्यवहार भी जो करना था वो भी बाबा ने किया, अंतिम समय तक सेवा भी की बाबा ने, वो बैलेंस भी रखा और ब्लेसिंग, सबको शुभ भावना। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का। वैसे ही ब्रह्मा बाप समान बाबा कहते हैं कर्मातीत स्टेज में जाने के लिए ब्लेसिंग देने का पार्ट अभी महत्व का है, चाहे नैनों से चाहे मस्तक मणि से, वाइब्रेशन से। बहुत अच्छा, बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। धन्यवाद।